हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 5 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 20 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में हम प्रोबेबिलिटी करेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ लिखा है, उफ इट इज सो हॉट टुडे, मे इट विल रेन टुडे, नो इट मे नॉट। यहाँ पर लिखा है कि आज बहुत गर्मी है तो शायद कल बारिश होगी, पर शायद नहीं भी हो सकती है ना। लिखा है मे बी इट विल रेन टुडे, और यहाँ लिखा है नो इट मे नॉट। तो आपने देखा, आप ऐसा अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोलते हो कि शायद कल ये हो, या फिर ये हो सकता है या नहीं हो सकता, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इन आवर डेली कन्वर्सेशन वी यूज प्रोबेबिलिटी वेरी ऑफन, एज देयर आर सिचुएशन इन आवर लाइफ दैट आर सर्टेन टू हैपन। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं हमारी लाइफ में जो होती ही होती है, होना उनका निश्चित है, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता। सम दैट आर इम्पॉसिबल, और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हो ही नहीं सकती। एंड सम दैट मे और मे नॉट हैपन, और कुछ ऐसी होती हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी सकती। ठीक है, द सिचुएशन दैट मे और मे नॉट हैपन हैज अ चांस ऑफ हैपनिंग। तो जो सिचुएशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों चांसेस है उसके होने के भी और नहीं होने के भी। तो द चांस एन इवेंट विल अकर और नॉट इज प्रोबेबिलिटी। तो वही चांस कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम अपनी डेली लाइफ में भी बहुत बार ऐसी चीजें यूज कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि शायद कल बारिश होगी। तो ऐसा हम लोग भी बोल देते हैं कि आज बहुत गर्मी है, शायद कल बारिश तो हो भी सकती है बारिश और नहीं भी हो सकती, दोनों चीजें हो सकती है ना। तो उसी को ही हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, फेवरेबल आउटकम उसके होने के जो चांसेस हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जो टोटल आउटकम्स होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ लिखा है व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन इट हैज टू पॉसिबल आउटकम। जब आप एक कॉइन को थ्रो करते हो तो दो आउटकम्स आ सकते हैं, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। तो दो पॉसिबल आउटकम है, हेड और टेल, एंड इट इज इक्वली लाइकली टू बी ऑब्टेन। दोनों में से कोई भी आ सकता है, ऐसा तो नहीं है कि फिक्स होता है कि हेड ही आएगा। तो फिर प्रोबेबिलिटी किस बात की, जब आप श्योर हो कि हेड ही आएगा तो, है ना। प्रोबेबिलिटी तो वही होता है ना जहां हम श्योर नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जहां पर ये बात आ जाए वही आती है प्रोबेबिलिटी तो। ठीक है, तो जब आपने कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल ये दो आउटकम है, दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है, लेकिन दोनों के आने के चांसेस बराबर होते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, सिर्फ हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो देखो उस कॉइन पे हेड लिखा कितनी बार है, एक बार। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। कॉइन पे कितने आउटकम्स है, दो ही आउटकम है, एक हेड का और एक टेल का, तो 1/2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कॉइन पे टेल भी एक ही बार लिखा हुआ है, और टोटल कॉइन पे दो आउटकम्स है, हेड और टेल, तो 1/2। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई, यहाँ पर 1/2 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहे हैं इफ टुडे इज ट्यूसडे देन टुमारो विल बी वेडनेसडे। is certain is it certain or likely? Since it is certain and there is no chance of tomorrow not being Wednesday, the probability is 1। कह रहा है अगर आज ट्यूसडे है तो कल के लिए कंफर्म है कि कल वेडनेसडे ही होगा। क्या ऐसा कोई चांस है कि शायद कल वेडनेसडे ना हो, थर्सडे हो? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब आप पूरा श्योर हो 101% कि आज ट्यूसडे है तो कल वेडनेसडे ही होगा। कहीं पर डाउट तो नहीं है ना आपको कि कल वेडनेसडे होगा या नहीं होगा? नहीं है ना, फिक्स आप श्योर हो ना। तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट्स, जिनके लिए हम 101% श्योर होते हैं, और उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, मेरे पास 1 होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो हमेशा इम्पॉसिबल होते हैं, जैसे कि आई विल फ्लाई इन द रिसर्च इज असर्टेन और अनलाइकली, प्रोबेबिलिटी इज 0। मतलब कि आप रिसर्च में उड़ने लगोगे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है ना, इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 0। तो अब आपको दो इवेंट्स पता चल गए, एक श्योर इवेंट और एक इम्पॉसिबल। श्योर इवेंट वो इवेंट होता है जो कंफर्म है, होगा ही होगा, उसके ना होने के कोई चांसेस ही नहीं होते, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है।
अब यहाँ कह रहा है प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ना ही कभी भी 1 से बड़ी होती। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 हो सकती है जैसे कि इम्पॉसिबल इवेंट की, 1 हो सकती है जैसे कि श्योर इवेंट की, और इनके बीच की हो सकती है वो इवेंट्स जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमसे कह रहे हैं यहाँ पर टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। कह रहा है इनमें से बताओ जो ये इवेंट्स दे रखे हैं ये सर्टेन टू हैपन है, होंगे ही होंगे, इम्पॉसिबल इवेंट है, नहीं होंगे, या फिर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, फर्स्ट में आपसे कह रहा है यू आर ओल्डर टुडे देन येस्टरडे, आप कल से आज तक में बड़े हो गए हो। बिल्कुल हो गए, हम हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, बड़े हो रहे हैं ना, तो ये तो सर्टेन टू हैपन है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सर्टेन टू हैपन। ऐसा तो नहीं है ना कोई कल से आज तक में छोटा हो गया होगा, नहीं ना, इसलिए यहाँ सर्टेन टू हैपन है। अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप, एक कॉइन आपने टॉस किया तो हेड आएगा। देखो हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ऐसा तो नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है हेड नहीं आएगा, नहीं, आ भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि दूसरा भी एक है टेल आने के चांसेस भी है ना। तो इसका आंसर आपके पास आएगा यहाँ पर कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, थर्ड है आपके पास अ डाइस व्हेन टॉस शेल लैंड अप 8 ऑन टॉप, जब आपने एक डाइस को थ्रो किया तो थ्रो करने के बाद क्या आपका नंबर आया, 8 आया। ऐसा आ सकता है किसी डाइस पे 8 नंबर लिखा होता है, नहीं, डाइस पे तो सिर्फ 6 तक के नंबर होते हैं ना, तो 8 तो आ ही नहीं सकता किसी भी हाल में, नहीं आ सकता ना, इसलिए ये हमारे पास है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, उसके बाद है द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, जो नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट आपको मिलेगी वो ग्रीन मिलेगी। हाँ, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता नेक्स्ट रेड मिल जाए, है ना, आप श्योर नहीं हो ना इस चीज के लिए, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है पर नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें हैं। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, कल क्लाउडी डे रहेगा, हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कंफर्म थोड़ी है रहेगा, तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है आपसे अ डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, आपने एक डाइस को एक बार थ्रो किया, प्रोबेबिलिटी बतानी है, यहाँ 4 पार्ट्स आपको दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, बताओ एक नंबर, ओ प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, अगर नंबर 2 से बड़ा हो तो इस क्वेश्चन को यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो पॉसिबल आउटकम्स, जब आप एक डाई को थ्रो करोगे तो वो आपके पास हो सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। फर्स्ट पार्ट में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है नंबर ग्रेटर देन 2, इसी की पूछ रहा है, एक बार देख लेते हैं। ग्रेटर देन 2, तो देखो फेवरेबल आउटकम ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े कितने नंबर है, 1 2 3 4 ही नंबर है, और पॉसिबल आउटकम 6 है, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 2/3। ठीक है, सेकंड में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपनी टेबल में तो आते ही हैं, उसके साथ साथ वो औरों की टेबल में भी आते हैं, 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर होते हैं। तो देखो 1 तो कंपोजिट नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है कंपोजिट, 5 नहीं है, 6 है, सिर्फ 2 ही कंपोजिट नंबर हैं जो अपनी टेबल में तो आते हैं और औरों की टेबल में भी आते हैं। तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गया क्योंकि 2 ही ऐसे नंबर थे, और टोटल आउटकम 6 हो गया क्योंकि 6 नंबर है हमारे पास, तो 1/3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट में कह रहा है गेटिंग एन ऑड नेचुरल नंबर, तो यहां पर लिख देते हैं ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, एक 3 है और एक 5 है, सिर्फ 3 ही है, और टोटल आउटकम 6 है, टोटल आउटकम हमेशा सेम रहेंगे, तो 1/2 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट रह गया फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर,
वैसे तो प्राइम नंबर बहुत सारे होते हैं, पर इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है 2। इसके अलावा कोई और इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2 तो डाइस पे एक ही बार लिखा है ना, तो 1। टोटल आउटकम है 6, तो 1/6 मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देती हूँ। हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाली थी ऑड नेचुरल नंबर की। आप मुझे प्रोबेबिलिटी बताना इवन नेचुरल नंबर्स की। प्राइम नंबर नहीं कह रही मैं, नेचुरल नंबर कह रही हूँ। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपका यहाँ पर आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।